अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब के बारे में। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नई जॉब के लिए अपने वेबसाइट पे पोस्ट की है। हम उसकी सारी डिटेल्स और उसमें अप्लाई कैसे करना है और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी सैलरी पैकेज क्या है, ये सब चीज़ें हम अपनी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वीडियो की तरफ। इसके लिए अगर आप गूगल क्रोम पे जाते हैं और वहां पे जाके आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खोलते हैं, ईसीपी जॉब्स 2025 लिखे अगर आप इसको खोलते हैं तो आपके पास कुछ ऐसा पेज सामने आएगा। इसमें जब आप सबसे पहला वाला लिंक खोलेंगे ईसीपी जॉब्स, तो आपके पास ये ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसमें देखें, यहाँ पे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि सबसे पहले ईसीपी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने नई नई जॉब्स ऑफर कराई हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें पंजाब के लिए तो नॉट अवेलेबल, और यहाँ इसी तरह सिंध के लिए जॉब जो है वो नॉट अवेलेबल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हमें इन्होंने सारी डिटेल बताई गई है। ये जो जॉब है इसका जो टाइटल है वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर है। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब है और 27 जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें हमें दी गई है। और इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 28 तारीख है। जॉब डिटेल्स देखना और अप्लाई हम यहाँ पे करेंगे, जो कि मैं आपको बाद में बता दी हूँ। यहाँ पे ये हमें कहता है कि आप डिटेल्स देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा पेज खुलेगा। अब इसमें इन्होंने हमें जॉब की जो पोस्ट है उसकी तो सारी डिटेल दी गई है। यहाँ पे देखते हैं कि जो नेम ऑफ पोस्ट है वो है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर। 17 ग्रेड की ये जॉब है। अब अगर हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो इसके लिए आपको एमए या एमएससी चाहिए। सेकंड डिवीजन भी हो तो कोई मसला नहीं है। या फिर या तो एमए या एमएससी हो, या फिर बीए हो, या बीएस ऑनर्स हुआ हो, या बीकॉम हो, या फिर एलएलबी 5 सालों का आपका मुकम्मल हो। इसके बाद जो उन्होंने तीसरी रिक्वायरमेंट बताई हुई है वो ये कि या तो आपके पास 3 साल वाला एलएलबी हो, और विद 2 years सर्विस एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और आपके पास किसी गवर्नमेंट के इदारे में 2 साल का तजर्बा भी हो। जो चौथा इन्होंने बताया हुआ है वो ये है कि बीए या बीएससी हो विद 2 year एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। या तो 3 साल वाली एलएलबी हो, या फिर बीए या बीएससी हो, सेकंड डिवीजन हो बेशक, और 2 साल का किसी सरकारी इदारे में तजर्बा हो। आगे चल के अगर हम इसकी एज लिमिट देखें तो इसमें 30 साल एज रिक्वायरमेंट है, और 5 years अपर एज रिलैक्सेशन ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ 30 years शेल ऑल्सो भी एडमिसेबल। मतलब कि 5 साल ऊपर नीचे हो जाए तो वो भी ये लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसमें टोटल 27 वैकेंसियां यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि टोटल 27 वैकेंसी हैं। और अगर मेरिट इसमें कोटे की बात करें तो 2 सीटें जो है वो मेरिट के बेस पे है। पंजाब की टोटल 10 है, इसमें से 3 वुमेन की और एक माइनॉरिटी कोटा पे। सिंध में जो है 3 है, और सिंध में जो है 5 और एक माइनॉरिटी कोटा। केपी में 5, फाटा की 1 और एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 है। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है कोई भी बंदा जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब आगे चल के इसकी डिटेल्स देखते हैं। एप्लीकेंट्स में अप्लाई थ्रू ईसीपी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम बाय विजिटिंग द लिंक। ये देखो उन्होंने ये वेबसाइट हमें बताई हुई है कि आप इस पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और 20 दिन के अंदर अंदर आपको मतलब कि इसके 20 दिन के अंदर अंदर जब से इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी है उसकी 20 दिन के अंदर अंदर आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। अप्लाई कैसे करना है ये तरीका मैं आपको बताऊंगी। अब वो कहते हैं कि नंबर 2 पे एप्लीकेंट्स हु अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट सिस्टम आर आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन हार्ड फॉर्म। कि आपने ऑनलाइन तो अप्लाई करना ही करना है, लेकिन हार्ड फॉर्म में, पेपर की फॉर्म में भी दरखास्त जमा करानी होगी। हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्मेट अलॉन्ग द सीवीज चाहिए होगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल रेलेवेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जिस एजुकेशन के बेस पे आप अप्लाई करें उसके सारे डॉक्यूमेंट जो कि अटेस्टेड हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, शनाख्ती कार्ड, रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डोमिसाइल, और ये सब कुछ जो है आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू इस नंबर पे भेजना होगा। आगे वो कहते हैं कि एप्लीकेंट्स वर्किंग इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑटोनमस बॉडीज अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल, जो तो ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे।
एप्लीकेशन मस्ट अटैच द ऑटो जनरेटेड एप्लीकेशन एज कवर्ड नोट अलॉन्ग विद हार्ड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव आफ्टर कट और शुड नॉट बी रिटेन, तो मतलब कि जो आप डेट के बाद भेजेंगे, जो डेट गुजर चुकी होगी, तो उस पर उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। नो टीएडीए विल बी एडमिसिबल फॉर अपेयरिंग टेस्ट इंटरव्यू, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल कॉल फॉर टेस्ट इंटरव्यू। अब इसमें ये होगा कि सबका टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट्स उनका टेस्ट या इंटरव्यू होगा। The authority serves the right to increase or decrease the number of vacancies or to cancel the process of recruitment of an advertised post partially or totally without assigning any reason। अब इसमें अथॉरिटी जो है वो सीटें कम भी कर सकती है, बढ़ा सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है। रिलैक्सेशन ऑन द एज लिमिट विल गिवन एज पर इनिशियल सिविल पोस्ट। ठीक है। ये जो है इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट हमें दी है, जो इन्होंने सारी हमें डिटेल बताई है इस पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की, जो 27 सीटें इन्होंने दी हैं उसके बारे में। अब अगर हम बात कर लें कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे अगर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये होगा कि यहाँ पे अपना CNIC नंबर डालेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे और कोड डालेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, आप उसको यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इस पूरे फॉर्म को आपको फिल करना होगा और फिल करने के बाद जो है आपको इसको जो इनकी प्रॉपर उन्होंने बताया हुआ है कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपने भेजना होगा, आपको वो भेजना पड़ेगा उसके बिल्कुल एन मुताबिक। अब अगर हम ये देखेंगे, अगर आप इसको लॉगिन नाउ करते हैं, मतलब आपका पहले से अकाउंट नहीं है, तो आप इस पर रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप यहाँ पे कहेंगे रजिस्टर अ न्यू अकाउंट, तो आपके पास एक ऐसा पेज खुल जाएगा। ये इसमें आप जितनी भी डिटेल्स इन्होंने मांगी हुई, नाम, फादर नेम, ईमेल, सर, ये सब कुछ जो है अच्छी खासी इसमें इंफॉर्मेशन है, ये सब कुछ आप फिल करेंगे और एग्री एंड रजिस्टर करेंगे तो आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी कोई इस कोटे पे पूरा उतरता है और एलिजिबल है वो ज़रूर अप्लाई करें। चांस लेने में कोई मज़ायका नहीं है, चांस लेना चाहिए। आप चांस लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा। उम्मीद है आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।